अब आगे एम्बर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विक्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स with your leaves. Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? अब एम्बर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि लोग अपने दांतों को आग की ट्विग यानी कि एक स्मॉल थिन सी ब्रांच जिसको हम दातून भी कहते हैं, उससे अपने दांतों को साफ़ करते हैं और आग के पत्तों को कपड़ों में रखकर उनको छोटे छोटे पैरासाइट्स से लगने से बचाते हैं. समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को शरीर पर दाने हो गए थे विद फीवर, इसको बोलते हैं मीजल्स को, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके बेड पर नीम की कुछ पत्तियां रख दो और उनको उस पर लिटा दो. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? फिर नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स. मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी. नीम लीव्स गिव कम्फर्ट, मतलब जो नीम की लीव्स होती हैं वो कंफर्ट देती हैं. डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और जर्म्स को बढ़ने से रोकती हैं. नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मेनी डिजीजेस. मतलब कि नीम जो होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बात डॉक्टर्स जानते हैं. और जो इचिंग होती है बॉडी में दानों की वजह से, उनको नीम की पत्तियों को उबाल कर उसके पानी से धोने से वो ठीक होती है. नीम की पत्तियाँ, छाल और फूल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ीज़ को क्योर करने में मदद करती हैं. फिर आगे एम्बर कहती है, यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क. And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. फिर एम्बर कहती है कि हाँ, एक बार मुझे कफ हो गया था और मैं सही से प्रॉपरली मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तो मेरी दादी माँ ने मुझे नीम की छाल से बनी हुई एक दवा दी थी और मैं ठीक हो गई थी. और मेरे पापा की आंखों में इचिंग हुई थी, तो उन्होंने एक काजल प्रिपेयर किया था, बनाया था नीम के फूलों से. तो फिर नीम बाबा कहते हैं, ओह लिटिल एम्बर, यू नो सो मच, तुम तो बहुत कुछ जानती हो. रिमेंबर दीज रेमेडीज़ आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ तुम बता रही हो, वो रेमेडीज़ को सिर्फ उन्हीं को बनानी चाहिए जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हों. फिर एम्बर कहती है, यस आई विल. टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स. आप मुझे बताइए कि क्या किसानों के लिए भी नीम का कुछ इस्तेमाल है? तो नीम बाबा कहते हैं, यस. इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड इज़ मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, द लोकस्ट डोंट ईट देम. तो कहते हैं कि हाँ, अगर नीम के जो बीज होते हैं उनको पानी में मिक्स करके अच्छे से जो प्रोसेस होता है उसको बनाने का, और उसको स्प्रे किया जाए प्लांट्स पे और छोटे ट्रीज़ पे, तो जो लोकस्ट होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट जो उड़ते हैं, मतलब आप जानते होंगे पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं, वो उनको नहीं खाएंगे. इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अगर चावल की जो खेती होती है, धान होता है, वहाँ पर जब हम पानी लगाते हैं तो पानी वहाँ पर रुका हुआ होता है, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. तो इट स्टॉप मस्क्यूटो ब्रीडिंग एंड हेल्प इंक्रीज क्रॉप यील्ड. तो जो रुका हुआ पानी होता है, आप जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, तो उसको भी रोक सकते हैं. इट ऑल्सो सेव द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स. टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, जो पेड़ों की जड़ों को खाता है, बहुत ही मतलब फसल को नुकसान करता है. विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि पेड़ों की जड़ों को खाता है फसल. एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट. तो और भी क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनको भी ये बढ़ने से रोकता है. तो एम्बर कहती है, दैट मीन्स इफ़ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स. मतलब कि स्टैगनेंट का मतलब होता है वो पानी जो रुका हुआ है और फ्लो नहीं कर रहा है. तो रुके हुए पानी में मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा मच्छर अपने अंडों को, मतलब बहुत मच्छर ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो उसके लिए वो कह रही है कि मतलब हम आपके जो नीम के बीज का पानी है वो उसमें मिला देंगे, तो क्या सारे मस्किटोज़ आना बंद हो जाएंगे. won't breed in them. दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव. मतलब वो कह रही है कि ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है बहुत ही सस्ता इलाज है ये मच्छरों का. मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, मतलब कि उनकी ब्रीड होने में, उनका प्रजनन जो मच्छर होते हैं वो नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज़ टेल मी अदर यूज ऑफ नेम ऑफ आवर डेली लाइफ. अब मुझे हम लोगों की ज़िंदगी के जो डेली लाइफ में उसमें हम नीम का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ बताइए. तो नीम बाबा कहते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर
स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाई एडिंग नीम सीड पाउडर टू दैम। जैसे कि हम लोग गाँवों में गेहूँ वगैरह रखते हैं, अनाज रखते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए नीम का पाउडर जो है मिला देते हैं लोग, या कुछ लोग नीम की पत्तियां भी साथ में डालकर रख देते थे। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का तेल जो है वो हम सोप में, साबुन और मंजन में इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाई टर्माइट्स। और जो फर्नीचर, बेड, ये सब चीज़ें हम बनवाते हैं नीम की लकड़ी से, तो उनमें दीमक नहीं लगता। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। नीम जो है वो एयर को शुद्ध करती है। देयर आर मेनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको अभी भी डिस्कवर नहीं कर पाया गया है, किया जा सकता है आगे चल के। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। क्या तुम उन चीज़ों को ढूंढोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो एम्बर कहती है यस नीमाबा आई विल, मैं ज़रूर डिस्कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। और आज आपने मुझे इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और नीम बाबा कहते हैं कि ब्लेस यू माई चाइल्ड, मतलब कि हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। ये जो नीम बाबा है इसको SI फारूकी ने लिखा है, और बहुत ही जानकारी देने वाली ये एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन थी।